सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था कि जो मनीषी हैं, जो विचारशील व्यक्ति हैं, तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं, निर्मुक्ता पूरी तरह से। अर्थात उस कर्म और कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल, उस फल की जो आसक्ति है उसका त्याग करके विचारशील व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो अब जिस जन्म मृत्यु के चक्र से जब मुक्त हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? तो भगवान कहते हैं पदम गच्छन्ति अनामयम, वो जो सर्वश्रेष्ठ पद है। तो कैसा पद है? अनामयम। आमय माने रोग, अनामय माने रोग से मुक्त। अर्थात जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, उनको उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाए। कोई पद की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं। ठीक है, लोक भाषा के लिए पदम गच्छन्ति, उस पद को प्राप्त कर लेते हैं वो का, लेकिन कोई अलग से वो पद है ऐसा नहीं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी वस्तु हमको प्राप्त हुई समय के साथ उसका त्याग भी करना पड़ेगा। जो भी जीवन में प्राप्त हुआ समय के साथ, हम चाहें या न चाहें, जो वस्तुएं हमको मिली हैं, जो भी वस्तु प्राप्त हुई, वो समय के साथ एक न एक दिन अपने आप निकल जाएगी। इसलिए अलग से किसी पद की प्राप्ति ऐसा नहीं, बल्कि स्वस्वरूप बोध, आत्मा का जो निर्मल स्वरूप है, उस निर्मलता का उनको बोध हो जाएगा और उस निर्मलता का बोध होते ही वो इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं या इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर के वो आत्मा की निर्मलता का उसको अनुभव। तो जो विचारशील व्यक्ति है, तो फिर उसके कर्म का उद्देश्य संसार की फलाशक्ति नहीं, बल्कि स्वस्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का। और वो जो स्वस्वरूप बोध है वो कैसा है? अनामयम।
अनामय माने संसार के विकारों से रहित, संसार के दोषों से रहित, संसार के भेदों से रहित। और उसको समझने के लिए वो जो परम पद है, वो जो परम रूपता, वो है कैसी? भगवान कहते हैं सुसुप्ति, सुसुप्ति काल में, साउंड स्लीप। और वो जो साउंड स्लीप की स्थिति है, ठीक है, वहां थोड़ा सा तमोगुण का प्रभाव है, लेकिन आत्मा की जो निर्मलता है, उस निर्मलता का भी बोध हम सबको है। लेकिन इस संसार की जो फलाशक्ति है, उस फलाशक्ति के कारण आत्मा की निर्मलता की और हमारी दृष्टि गई ही नहीं। अनुभूति है। जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, सुबह जब आपकी आंख खुली, जिस दिन कोई टेंशन नहीं, एकदम आप रिलैक्स के मूड में, सब फ्री। तो जैसे ही आपकी आंख खुली, आंख खुलने के साथ ही सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वयं की सत्ता का बोध, वो है कि नहीं? और वो जो स्वयं की सत्ता का बोध है, स्वयं के होने का जो एहसास है, सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, फर्स्ट मोमेंट, आंख खुलते ही जो पहला क्षण, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में, अगले ही क्षण में फिर हम इस शरीर भाव के साथ, संसार भाव के साथ जुड़ते चले गए, तो वो स्वयं की जो आनंद रूपता का बोध था, वो भी गायब होता चला गया, वो दबता चला गया। और ये आनंद रूपता का बोध कब तक है? जब तक हम स्वयं को इस संसार भाव के साथ नहीं जोड़ते, तब तक। उसको समझने के लिए यूं समझो, जब किसी दिन आपको कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, ऑफिस भी नहीं जाना है, घर का भी कोई टेंशन नहीं, बड़े सुखी है, और सुबह आपकी आंख खुली, तो आंख खुलते ही उस आनंद रूपता का अनुभव होता है कि नहीं? और वो आनंद रूपता कितनी देर है? ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं जब तक आप अपने कमरे में हैं। बड़ी प्रसन्नता की स्थिति जीवन में, कभी कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। तो जितनी देर तक आप अपने कमरे में हैं, उतनी देर तक किसी प्रकार का संसार भाव भी अभी प्रकट नहीं हुआ, और विशेष संसार भाव प्रकट नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उस आनंद रूपता का बोध है कि नहीं? क्योंकि उस समय सुख और दुख ये भी हमारे सामने नहीं है। सुख दुख क्या होता है उसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वयं के होने का ज्ञान, सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान तो है कि नहीं? तो वो जो बोध रूपता है, उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के भाव तक पहुंचना। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मोक्ष का लक्षण ही किया कि स्वस्वरूपावस्थान, अपने स्वरूप में स्थित होना। और वो जो स्वस्वरूप की स्थिति है,
वो स्वरूप स्थिति आपको इस संसार के सारे सुख दुख जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर। जैसे आप गए कहीं किसी फंक्शन में या किसी उसमें, लोक व्यवहार है तो इसलिए जाना भी पड़ेगा। और जहां कहीं भी आप जाते, पहले हम अपने मस्तिष्क में एक चित्र बना लेते कि 10 बजे का समय है किसी कार्यक्रम का, तो चलो भाई 10 बजे पूरा नहीं होगा तो 11 बजे पूरा होगा, या जो भी है। हम एक अपना एक कैलकुलेशन कर लेते और आप गए वहां किसी फंक्शन में जो भी है, और जिसने वो फंक्शन अरेंज किया था उसने हमारे घर से भी ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा सुविधाएं वहां रखी। वो सब आपने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी अपने घर लौटना चाहते हैं कि नहीं? हर कोई लौटना चाहता है। और वहां भी कितनी देर रुकते हैं? जितनी देर कार्यक्रम चलेगा उतनी देर रुकना तो पड़ेगा। लेकिन जो हमने अपने मस्तिष्क में एक कैलकुलेशन किया था कि चलो 10 की जगह भाई 11 बज जाएंगे, कोई बात, तो वो जो एक कैलकुलेशन हमने किया, और जैसे ही घड़ी की सुई वहां पर पहुंची, उसके साथ ही हमारा डिस्टरबेंस बढ़ने लगता है कि नहीं? जो टाइम हमने एक कैलकुलेट किया था, जहां वो टाइम पूरा हुआ और अभी वो फंक्शन पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे अंदर एक व्याकुलता शुरू हो, और हर मोमेंट के साथ, हर क्षण के साथ हमारी वो व्याकुलता फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब जिस क्षण आपने उस फंक्शन जब पूरा हुआ, वहां से वापस जब आप अपने घर की तरफ चलने लगे, उसी क्षण से मन का जो विक्षेप था, मन का जो डिस्टरबेंस था, वो कम होने लगा। धीरे धीरे वो कम होने लगा, और आपके घर पहुंचते पहुंचते एक तरह से वो विक्षेप जो था वो, और जब आप अपने घर पहुंचे और आपकी जो भी जगह है, चाहे वो सोफा है, बेड है, जो भी है, जहां आप रोज बैठते हैं, रेगुलर बैठते हैं, आकर के एकदम उस जगह पर जैसे ही आप बैठे, उस स्थान पर बैठते ही कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और वो टाइम पीरियड कितना है वो एक अलग चीज है। वो 1 सेकंड का है कि 1 घंटे का है कि 1 मिनट का है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जैसे ही आप अपने उस स्थान पर आकर के बैठे, वहां बैठते ही, वहां पहुंचते ही कुछ क्षण के लिए आप इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त। तो उस समय फिर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो बड़े आराम से, तो वो आनंद की अनुभूति है। बस इसी तरह से जिस समय साधक इस संसार के संपूर्ण कर्म और कर्म फल का त्याग कर देगा, तो भगवान कहते हैं उस समय वो साधक इस संसार की जन्म मृत्यु की
या उस जन्म मृत्यु के साथ जुड़ी हुई और जो दूसरी चिंताएं, उन सारी चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा। तो उस समय अनामयम, उसको उस आत्मा की अनामयता, उस आत्मा की शुद्धता, आत्मा की निर्मलता का बोध होगा। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, स्वस्वरूपावस्थानम, वो अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाए। और जैसे ही वो स्वरूप स्थिति जीवन में आई, तो स्वरूप स्थिति के जीवन में आते ही जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस संसार के जन्म मृत्यु की चिंताओं से भी वो मुक्त हो जाएगा। वो परम स्थिति, उसके लिए तो कर्म और कर्म फल के साथ जो एक आसक्ति का भाव है, भगवान कहते हैं कि उसका तो त्याग करना पड़ेगा। तो तब प्रश्न उठाए भगवान, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे कैसे? रास्ता भी तो कोई न कोई होना चाहिए। केवल स्थिति की बात करने से तो बात काम नहीं चलेगा, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी तो चाहिए। जैसे कई बार वे किसी व्यक्ति ने किसी स्थान का वर्णन किया, बड़ा सुंदर हमको सुनने में लगा, तो फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पूछते हैं कि नहीं, वहां तक कैसे जाएं। तो वही यहाँ पर कोई प्रश्न अगर करे कि उस परम स्थिति तक पहुंचे फिर कैसे, तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, कहते हैं जब तुम्हारी ये मोह में बंधी हुई बुद्धि व्यतितरिष्यति, इस मोह सागर से बाहर निकले, और तब तथा गन्तासि निर्वेदम, तब जीवन में वो वैराग्य का व निर्वेदम, जानने सुनने की जिज्ञासाएं निवृत्त हो जाए, फिर कुछ न जानने की इच्छा, न कुछ सुनने की इच्छा। वो स्थिति जिस दिन जीवन में आ जाएगी, भगवान कहते हैं तब तुम तदा स्थास्यति निश्चला, तो तब जाकर के निश्चल भाव में स्थित। इसलिए यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, जो तुम्हारी बुद्धि है वो कैसी मोह कलिलम, बुद्धि को पता है, क्यों? बुद्धि के पास निर्णय की सामर्थ्य, इसलिए सत्य और असत्य इन दोनों को देखने की सामर्थ्य और इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य बुद्धि के पास है। लेकिन हमारी बुद्धि मोह, मन के मोह में बंधी, मन की जो वृत्ति है बस इस वृत्ति मोह में बंधी हुई। इसलिए मन के वृत्ति मोह में बुद्धि बंधे होने के कारण उस आत्म भाव तक नहीं पहुंच पाई। स्वस्वरूप की भी अनुभूति है, स्वस्वरूप की अनुभूति नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है मोह कलिलम कहते हैं, इस मोह के कीचड़, कलिल माने कीचड़, मड, इसी कीचड़ में बंधी हुई है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यही संसार भाव, अर्थात कलिलम तो कहते हैं इष्ट अनिष्ट वियोग संयोग परिताप जन्यम। इष्ट अनिष्ट जो हमारी इच्छाएं नहीं,
वह इन दोनों से मिलने वाला जो ताप, क्योंकि मन की कोई इच्छा पूरी हो गई तो उससे सुख ही मिला ऐसा नहीं कहते, भी ताप, और नहीं हुए तो भी ताप। इसलिए इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग जनितम ताप। ये जो कीचड़ है संसार का, बुद्धि का, मन का कीचड़ है, क्या है? कहते हैं इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग जनितम ताप। इष्ट और अनिष्ट, अइष्ट का मिलना, अनिष्ट का छूटना, या अनिष्ट का जीवन में आना और इष्ट का छूटना, और इस जुड़ना बिछड़ना, ये संसार की गति है। लेकिन हमारा मन इसी में उलझा हुआ है, और जब मन को हमने आगे किया तो बुद्धि भी फिर इसके साथ उलझती चली गई। और जहां तक ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनकी जो स्थिति है वो है कैसी? योग वासिष्ठ में महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं। सम्मीलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेनवत्। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का मिलना और बिछुड़ना, उसकी स्थिति कैसी है? वह समुद्र फेनवत्, जैसे समुद्र का झाग। समुद्र को आपने देखा हो, उसके किनारे आप बैठ जाओ जहां लहरें आके किनारे पर टकराती हैं, तो क्या होता है? एक लहर आई, वो किनारे से टकराई तो पानी में झाग बना। अभी वो झाग स्थिर हो भी नहीं पाया था, तो इतनी देर में दूसरी लहर आई, फिर उसने थपेड़ा मारा, पहले वाला झाग गया, फिर नया बना। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता, कंटिन्यू। तो बस कहते हैं इसी का नाम संसार है। इसलिए सम्मिलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेनवत्। इस संसार में तो इन वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना, उसकी स्थिति कैसी है? समुद्र फेनवत्, समुद्र के झाग की तरह। और जिस दिन यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, कहते हैं जिस दिन तुम्हारी इस मोह से युक्त जो बुद्धि, और मोह ही मन की वृत्ति, तो हमारी जो बुद्धि है, विश्लेषण करके देखें, विचार करके देखें, जानते हैं, शास्त्रों से सुना पढ़ा, गुरुजनों से सुना, कहीं न कहीं आत्म भाव या मोक्ष भाव उसकी भी समझ जीवन में आई। और बुद्धि इस बात को स्वीकारती भी है कि ये संसार भाव बंधन का कारण, दुख का कारण। केवल शास्त्र की बात नहीं, हम अपनी बुद्धि का विश्लेषण अगर करें तो भी बुद्धि इस बात को जानती है। लेकिन मोह कलिलम, उस मन की वृत्तियों के साथ इतना ज्यादा हमारी बुद्धि वृत्ति जुड़ी हुई है कि इस मोह से बाहर निकल नहीं पाती। इसलिए अगर उस परम पद तक हमें स्वयं को ले जाना है, जीवन में उस परम स्थिति तक अगर पहुंचना है, तो कहते हैं बुद्धि व्यतितरिष्यति। जिस दिन उस बुद्धि को हम इस मन की कैद से आजाद कराने में सफल होते हैं, मन का जो वृत्ति भाव, जिस वृत्ति भाव के साथ हमने अपनी बुद्धि को जोड़ रखा है, जिस दिन अपनी बुद्धि को इस मन के भाव से, मन के वृत्तियों से ऊपर उठाने में सफल हो, क्योंकि ये मन की जो वृत्तियां हैं, ये मन की वृत्तियां हमारी बुद्धि को दूषित करने वाली।
तो पहले चर्चा करके आए थे कि जो मन और बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि सार तत्व को पकड़ने वाली, और जो हमारा मन है, मन जब भी पकड़ेगा सारहीन वस्तु को पकड़ेगा। लेकिन बुद्धि का प्रभाव जीवन में इतना ज्यादा, इतना दृढ़ है कि हम अपनी बुद्धि वृत्ति को इस मन के जाल से बाहर निकाल ही नहीं पाए, या यूं कहें कि हम इससे उसको बाहर निकालना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर उस आत्म स्वरूप की स्थिति, उस परम स्वरूपता की स्थिति तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि को इस मन के जाल से बाहर निकालना पड़ेगा। यदा व्यतितरिष्यति, जब वो बुद्धि इसका अतिक्रमण कर ले, अर्थात जब ये मन की वृत्तियां हमारी बुद्धि को इस संसार भाव में खींच नहीं पाई, और तब तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो भी देखा सुना है तो फिर वो भी इच्छा नहीं रहेगी, ये देखना ये सुनना वो भी नहीं रहेगा, क्यों? ये सारी कल्पनाएं मन की। ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, तरह तरह की जो कल्पनाएं, या यूं कहें कि ये जितना भी संसार भाव है, ये संसार भाव उस मन की कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं यथा ते मोह कलिलम। ये बुद्धिगत जो दोष है, अर्थात मन के माध्यम से बुद्धि में आए हुए जो दोष, बुद्धि की जो मलिनता है, इस मलिनता की निवृत्ति से, और वो निवृत्ति किससे होगी? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। शास्त्र आदि के द्वारा जो भी हमने श्रवण आदि किया, वो भी इस शुद्धि में साधक है, सहायक है। शास्त्रों के द्वारा जो कुछ भी हमने सुना समझा, इसलिए शास्त्रों का लक्षण ही किया कि शास्त्रम तृतीय लोचनम। जो शास्त्र है वो तृतीय लोचनम, हमारी तीसरी आंख है। अर्थात बुद्धि की जो मलिनता है, बुद्धि के जो दोष हैं, उन बुद्धि दोषों को दूर करने का एक साधन शास्त्र भी है। लेकिन उन शास्त्रों के माध्यम से शुद्धिकरण करते करते जिस दिन वो बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो गई, अर्थात बुद्धि पर जो हमारे मन का प्रभाव था वो प्रभाव अब खत्म हो, क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों वृत्तियां जीवन में अलग अलग। तो मनुष्य का जीवन इन दो ही ध्रुवों पर टिका हुआ है, एक तरफ बुद्धि और एक तरफ मन। लेकिन मनुष्य ने जीवन में मन को ही प्रधानता दी, बुद्धि को हमने प्रधानता नहीं दी। इसलिए मन ने जैसा कहा उसके अनुसार हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे। मन को जो अच्छा लगा, मन में जो भाव आया, तो उस मन के अनुसार ही हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिस दिन वो बुद्धि को हम इस मन के बंधन से बाहर निकालने में सफल हो गए,
बुद्धि व्यतितरिष्यति, हमारी जो बुद्धि है वो जिस दिन इस मन के जाल से बाहर निकल गए, इस मन की कल्पनाओं से जिस दिन हम अपनी बुद्धि वृत्ति को ऊपर उठाने में सफल हो गए, उस दिन जीवन में उस परम सुख की अनुभूति, उस दिन उस परम पद की अनुभूति, उस दिन उस स्वस्वरूप की अनुभूति। क्यों? तो कहते हैं तदा गन्तासि निर्द्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो तब वो हमारी जो बुद्धि है इस संपूर्ण संसार भाव से ऊपर उठ जाएगी। और ये जितना भी संसार भाव है ये तो मन का खेल। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा मनोविलासमेव संसार। ये जितना भी हमारा संसार है, जिस संसार को सत्य मान करके हमारी प्रवृत्ति हो रही है, ये सब क्या है? मनोविलास में, ये मन का खेल मात्र। और जब तक ये मन की वृत्तियां या फलाकांक्षा अब कितनी है कैसी है वो एक अलग चीज है। जब तक बुद्धि इस मन की वृत्तियों के साथ जुड़ी है तब तक विक्षेप तो रहेगा। या यूं कह लें कि जब तक इस संसार के दृश्यों को देखने सुनने से हमारे मन में किसी भी प्रकार का एक भाव, सुख दुखादि के भाव अगर आ रहे हैं, तो तब तक शास्त्रकार कहते हैं तब तक ये मान लो कि वे बुद्धि अभी कहीं न कहीं उस मन की वृत्तियों के साथ जुड़ी है। क्योंकि ये अच्छे बुरे भाव पैदा करने का काम हमारे मन का ही है, मन के उन्हीं संस्कारों का है। इसलिए यदा बुद्धि व्यतितरिष्यति, तो जिस दिन इस मन के मोह में बंधी हुई हमारी बुद्धि इस मन के बंधन से मुक्त हो जाएगी, तदा गन्तासि निर्वेदम, उसी दिन जीवन में वो परम स्थिति, वो परम सुख की स्थिति, वो आनंद की स्थिति हमारे जीवन में प्रकट होगी। तो वो जो स्थिति है वो कैसी होगी? पता नहीं। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। फिर कुछ देखना सुनना रह नहीं जाएगा। अर्थात फिर इस संसार के दृश्यों को देखते हुए भी मन में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आएगा। किसी ने कुछ कहा अच्छा बुरा, तो उससे भी जीवन की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात वो समत्व की स्थिति, इसलिए जिस समता की बात कर रहे थे वो समत्व की स्थिति। तो जहाँ कोई भी वृत्ति, कोई भी शब्द, कोई भी दृश्य या किसी भी प्रकार का इंद्रिय व्यापार हमारे चित्त की जो शांति, हमारी जो आत्म अनुभूति है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न डाल सके, वो जीवन की परम स्थिति। लेकिन उसके लिए मोह कलिलम बुद्धि, जो बुद्धि संसार के इष्ट अनिष्ट भाव में बंधी हुई है, तो उसको उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और तब वो स्वरूप अवस्था, इस संसार के विक्षेप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आगे की चर्चा इस क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।